अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फ़रज़ीन अमीन। अफ़गानिस्तान में ख़ासकर पंजशीर में इस वक्त मैदान बहुत ज़्यादा गर्म है। आज फ्राइडे के दिन तालिबान ने दावा किया था कि वो जुम्मे की नमाज़ के बाद अपना गवर्नमेंट का फ्रेमवर्क देंगे और ये भी बताएंगे कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत को कौन लीड करने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ऐन मुमकिन है कि इसकी वजह ये हो कि वो इंतज़ार कर रहे हों कि पंजशीर का मसला अब ख़त्म होने के बिल्कुल करीब है। तो जैसे ही पंजशीर का भी मसला ख़त्म हो जाता है, पूरे अफ़गानिस्तान में अमन का माहौल हो जाता है, उसके बाद शायद एक सही वक्त होगा कि तालिबान अपना गवर्नमेंट फ्रेमवर्क सामने रखे। अब पंजशीर की ही हम आपको बात करें, ट्विटर पे अगर आप फॉलो करें इस सारे इवेंट को, जो लोग वहाँ से वीडियोस भेज रहे हैं, ऑफ कोर्स वो हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो वीडियोस इस नौयत की हैं कि वो सोशल मीडिया पे नहीं दिखाई जा सकती। उन वीडियोस में साफ नज़र आ रहा है कि नॉर्दर्न अलायंस या तो सरेंडर करती जा रही है या ख़त्म होती जा रही है। अब क्या इंटरेस्टिंग पहलू है इस चीज़ का और उसकी क्या असलियत है, वो ये है कि क्या अमरुल्ला साले और अहमद मसूद भाग गए हैं मैदान से, पंजशीर से। तो इस बारे में एक पहली ट्वीट तो ये है जो हम आपको दिखा रहे हैं कि सम रिपोर्ट्स कमिंग फ्रॉम पंजशीर दैट अमरुल्ला साले एंड अहमद मसूद लीव फॉर ताजिकिस्तान फ्रॉम पंजशीर सेंटर। पंजशीर सेंटर से अमरुल्ला साले और अहमद मसूद हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए, एक और ट्वीट है वो हम आपको दिखाते हैं, उन हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए ताजिकिस्तान चले गए। इधर के अफ़गानिस्तान के ही जर्नलिस्ट हैं अशरफ वनी, वो ये बात कह रहे हैं कि पिक्चर्स कमिंग फ्रॉम पंजशीर आर वेरी डिस्टर्बिंग, कांट पुट हेयर, बट रिपोर्ट्स से हेलीकॉप्टर्स हैव फ्लॉन सम टॉप पीपल आउट फ्रॉम पंजशीर। जो लीड कर रहे हैं इस सारे मामले को, टॉप लोगों को पंजशीर से निकाल कर बाहर जा रहे हैं हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए। अब अमरुल्ला साले की अगर हम बात करें, ये दोनों सोर्सेज को आप एज ऑथेंटिक कोट नहीं कर सकते, लेकिन जो हिस्ट्री है वो आपको ज़रा इस चीज़ को वाजे कर देती है और जो पंजशीर की ग्राउंड सूरत हाल है उस पर भी हम आ जाते हैं, उससे भी पता चल जाता है कि अब किसी के पास क्या चारा बचा है और क्या नहीं। सबसे पहले तो मॉस्को या रशिया की जो एजेंसी है स्पुतनिक, उसकी तरफ से एक आर्टिकल दिया गया कि मॉस्को कॉल्स फॉर पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ पंजशीर कॉन्फ्लिक्ट। ये रशियन एम्बेसडर ने बात कही। इसी आर्टिकल में आगे ये बताया गया कि जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं फॉर्मर फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्ला साले, वो अपना मुल्क छोड़कर ताजिकिस्तान भाग गए हैं। अमरुल्ला साले के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब काबुल की तरफ मूव कर रहे थे तालिबान, तब भी ग्राउंड में अपनी फोर्सेस का मोराल हाई करने के बजाय या उनको ये कहने के बजाय कि आपके लीडर्स आपके साथ मौजूद हैं, आप लड़ाई करेंगे, तब भी ताजिकिस्तान भाग गए थे। अशरफ गनी से भी पहले अमरुल्ला साले भागे थे, लेकिन फिर ये मौका देख के कि पंजशीर में इस वक्त जो है एक रिबेलियन मौजूद है और उनको मैं एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ, मैं नॉर्दर्न अलायंस को लेके आ सकता हूँ, जो इस सारे मसले को ख़राब करने वाली इंटरनेशनल फंडिंग्स हैं उनको लेके आके एक मौका ढूंढ सकता हूँ, तो वो वापस पंजशीर वैली में आ गए थे। और मैं अगर आपको बताऊं तो मुझे लगता है कि ये न्यूज़ गलत नहीं होगी। अभी अहमद मसूद के बारे में ये कहना बिल्कुल एक रूमर ही है, क्योंकि ये चीज़ें जो कोट की जा रही हैं उन सोर्सेज की तरफ से की जा रही हैं जो प्रो तालिबान नज़र आते हैं। लेकिन अमरुल्ला साले के बारे में ये प्रेडिक्शन जो है वो गलत होती हुई नज़र नहीं आ रही और ऐन मुमकिन है कि वो भागे। अब आते हैं सिचुएशन है क्या पंजशीर में इस वक्त हो क्या रहा है। पंजशीर की जो ईस्टर्न साइड है वहाँ से तालिबान ने पेनिट्रेट किया। पंजशीर के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्फ्लिक्ट था, गोरीला फाइटर्स हैं दोनों तरफ से, लेकिन क्योंकि तालिबान इस वक्त बेटर एंड पे हैं, मॉडर्न वेपन्स भी उनके पास मौजूद हैं, गोरीला फाइटर्स भी मौजूद हैं, तो ईस्ट की पंजशीर की जितनी साइड है वो अब तालिबान ने अपना होल्ड कर लिया है और बहुत तेज़ी से वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। ऑल्दो जो वेस्टर्न साइड है पंजशीर की और जो सेंटर है पंजशीर का वो उससे भी ज़्यादा मजबूत है, लेकिन ये चंद दिनों की कहानी है कि पंजशीर का ये जो सारा रिबेलियन है ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 3 जगह से सराउंड कर चुकी है तालिबान की जो फोर्सेस हैं। बदरी 313 लीड कर रहा है इस सारे बटालियन को और ये आगे बड़ी तेज़ी के साथ मूव कर रहे हैं। पंजशीर से जो इस वक्त खबरें आ रही हैं, अफ़गान तालिबान उर्दू ने यह न्यूज़ दी है कि पंजशीर में अहमद मसूद के राइट हैंड कमांडर खालिद जान को मुजाहिदीन ने मुकाबले में मार दिया है और इस तरह की न्यूज़ ऐड होती जा रही है, जिससे पता चल रहा है कि बड़ी तेज़ी से जो पंजशीर का रिबेलियन है वो गिरता जा रहा है। उनके पास वो सोर्सेज, उनके पास वो ताकत मौजूद नहीं है। कुछ वॉरलॉर्ड्स ऐसे भी हैं जो तालिबान के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं और उनकी हिमायत में भी अपने जो हथियार हैं वो डालते जा रहे हैं ताकि
जो पीसफुल वे है उससे चीज़ों को रिजॉर्ट किया जा सके। लेकिन जो तालिबान गवर्नमेंट बनाना चाह रहे हैं उसके बारे में कुछ बड़ी ख़बरें सामने आई हैं जो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। एक बहुत बड़ी डिस्कशन ये चल रही थी क्योंकि कंधार तालिबान का हेडक्वार्टर रहा है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये फ़ाल रहे हैं, तो इस दफ़ा जब गवर्नमेंट बनेगी तो कैपिटल कंधार होगा। इस चीज़ को निगेट कर दिया और ताज़ा तरीन ख़बर जो अफ़गान उर्दू दे रहा है वो ये दे रहा है कि तालिबान की नई हुकूमत काबुल को दारुल हुकूमत बरकरार रखेगी। कंधार को दारुल हुकूमत बनाने की चहमगोइयों का ख़ात्मा हो गया। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हुकूमत की सरबराही करेंगे और काबुल में रहेंगे, जबकि तालिबान के अमीर मुल्ला हैबतुल्ला अखुंज़ादा कंधार में मौजूद रहेंगे। अब ये एक बात इन्होंने की है कि काबुल ही कैपिटल रहेगा, कैपिटल चेंज नहीं होगा। और इस न्यूज़ में तो ये बताया जा रहा है कि जो इनके ऑलरेडी पॉलिटिकल एलीट हैं जिन्होंने कतर में सारे नेगोशिएशंस को हेड किया, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, वो ही मुल्क के सरबराह भी बनेंगे या प्रेसिडेंट भी बनेंगे। लेकिन एक और ख़बर आ रही है जिस खबर में ये कहा जा रहा है कि इस चीज़ पे फर्दर सोचा जा रहा है कि किसको सरबराह बनाना चाहिए। आपको मैं बताऊं, जो अफ़गानिस्तान में तर्ज़ हुकूमत बनेगा, मैं आपको 100% श्योरिटी दे सकती हूं कि वो ईरान की जो हुकूमत है, हुकूमत का तर्ज़ है, उसके बहुत ज़्यादा करीब होगा। क्योंकि ये डेमोक्रेटिक जो ऑलरेडी पाकिस्तान में जिस तरीके से पार्लियामेंट्री सिस्टम है या अमेरिका में जैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ये उन प्रेसिडेंट्स को फॉलो नहीं करेंगे। ये अपना प्रेसिडेंट बनाएंगे जो बहुत क्लोज होगा ईरान में। ईरान में जैसे सुप्रीम लीडर है और उनके बाद फिर प्रेसिडेंट का पोस्ट आता है जो फिर उनके अंडर काम करता है। इसी तरह से अफ़गानिस्तान में भी जो पूरी हुकूमत है उनके ऊपर एक सुप्रीम लीडर होगा। जो सुप्रीम लीडर होंगे वो मुल्ला हैबतुल्ला अखुंज़ादा होंगे। लेकिन जो आगे प्रेसिडेंट की पोस्ट है उस पर फ़िलहाल क्वेश्चन मार्क है। ज़्यादातर जो इतलात आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को ही प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। और मुझे भी लगता है कि इनकी अभी जो नेगोशिएशंस चल रहे हैं उसके बाद भी यही फ़ैसला होगा, क्योंकि अब तक कंट्री को वो हेड करते आए, अब तक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क की सबसे ज़्यादा समझ इनको ही है। हाँ जी, यहाँ पे एक एस्पेक्ट है वो कोalition गवर्नमेंट का है कि क्योंकि इस वक्त जो पहले की गवर्नमेंट के लोग थे, हामिद करज़ई से भी बात हो रही है, अब्दुल्ला से भी बात हो रही है, तो अगर वो कोई रिकमेंडेशन देते हैं और उस चीज़ को फ़ौक़ियत दी जाए तो उसकी भी चांसेस हैं। लेकिन ज़्यादा चांसेस अब भी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के ही प्रेसिडेंट बनने के हैं। और फिर मजलिस से शूरा बनाई जाएगी और उसके बाद फिर जो है वो पूरा इनका एक फ्रेमवर्क सामने आएगा। और अब तक जो इन्होंने नहीं दिया है वो इसलिए कि एक दफ़ा वो सोच लें, तालिबान सोच रहे हैं कि पंजशीर के मसले को एक दफ़ा कंक्लूड कर लें, उसके बाद हम अपनी ऐसी गवर्नमेंट देंगे जो पूरे अफ़गानिस्तान के जो 34 प्रोविंसेस हैं उन पर लागू हो सके। अब भी जब हम देख रहे हैं कि एक प्रोविंस में मसला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, तब वो चाह रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम है उसको अभी ना स्टेट किया जाए। और यही वजह है कि आज जुम्मे के बाद ये अनाउंसमेंट्स एंड मुमकिन है कि नहीं की गई होंगी। कल तक या परसों तक जैसे ही पंजशीर का मसला हल हो जाता है तब ये अनाउंसमेंट की जाएंगी। हम बात कर रहे थे अहमद मसूद की। अब जहाँ ये रिपोर्ट्स की जा रही हैं कि जो लोग हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए चले गए हैं पंजशीर से, वहाँ उनमें अहमद मसूद भी शामिल हैं। ये अभी तक एक स्पेकुलेशन है। अमरुल्ला साले की बहुत हद तक कंफर्मेशन हो सकती है, वो मैं भी आपको बता सकती हूँ कि अमरुल्ला साले भाग गए होंगे। लेकिन अहमद मसूद क्योंकि इस वक्त ट्राइबल हेड है, उन्होंने अपने बाप की लेगेसी को भी फॉलो करना है, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन है, एक बैगेज है अपने वालिद की लेगेसी का जिसको वो छोड़ कर नहीं जा सकते। तो या तो उनकी वो फेट होगी जो उनके वालिद की थी, यानी वो तालिबान के हाथों मारे जाएंगे, या फिर एन मुमकिन है कि वो अपनी जान बचाकर भाग गए हों। आपका क्या ख्याल है? इस वक्त पंजशीर में अहमद मसूद मौजूद हैं या फिर वो भाग गए? इज़ ही ब्रेव इनफ टू स्टे इन पंजशीर, या फिर वो भी अमरुल्ला साले की तरह एक कावर्ड हैं, एक कायर हैं जो जंग से हमेशा पहले भी भाग गए थे और अब एक बार दोबारा से भाग गए हैं? तालिबान की हुकूमत के सिस्टम को आप किस तरीके से देखते हैं? इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस दरकार हैं तालिबान को इकॉनमी वाइज मुल्क को चलाने के लिए, और उसको चलाने के लिए सबसे पहले एक फ्रेमवर्क लेके आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत जल्द एक फ्रेमवर्क हमारे सामने आ रहा है। आपकी क्या प्रेडिक्शन है इस सारे मामले के बारे में? मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और हम आपके साथ लेटेस्ट डेवलपमेंट शेयर करते रहेंगे। अभी इस वक्त अफ़गानिस्तान की सारी सूरत हाल पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस मसले को ज़रूर फॉलो करें, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की
ज़रूर कोशिश करें। बड़ी डेवलपमेंट्स को जानने के लिए आगे की वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।